हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ कि ईएमआरएस का हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है और साथ ही साथ हमारा ईएमआरएस का टायर 2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और साथ ही साथ केवीएस का एग्ज़ाम का टायर 2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमआरएस पे। ईएमआरएस का देखिए अभी आंसर की जिस हिसाब से आई हुई है उससे 20-25 मतलब ओवरऑल मान के चलेंगे 20-25 दिन के बाद ही रिजल्ट आ जाना है। अगर हम प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम देखें 2023 का, तो वैसे ही 2023 में ही मतलब हुआ था, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जनवरी में हमारा आ गया था आंसर की, उसके 20-25 दिन बाद ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसमें भी हम देखेंगे कि हमारा जो है 5 हमारा जो है क्या कहते हैं 5 जनवरी को आंसर की आ गया है। तो फिर अभी जो है अब जाके मतलब ये जो अभी वीक जो जो चलने वाला है, इस वीक में ही हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा अगर हम प्रीवियस ईयर की देखें तो। क्योंकि होता ये है कि अभी ये हमारा अपना टाइम टू टाइम हर चीज़ कंडक्ट करा रहा है, बिल्कुल भी डिले चीज़ों में नहीं कर रहा है, तो वो टाइम से ही रिज़ल्ट आउट करेगा क्योंकि उसको टायर 2 का भी एग्ज़ाम लेना है। तो यहाँ पे मतलब ये बात मान के चलते हैं आज की डेट से लेके फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ही रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा। तो हुआ यूँ है कि जिन लोगों का मार्क्स अच्छा है तो वो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जिनका मार्क्स अभी मतलब 45 के बाद और 55 के बीच में जिनका मार्क्स अभी है, तो उनको थोड़ा सा डिलेमा का एक बना हुआ है। क्योंकि होता ये है कि उनको ये लग रहा है कि क्या हमारा कट ऑफ हाई जाएगा, कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना नहीं जाने वाला है, क्या हम मेंस की प्रिपरेशन करें कि नहीं करें। तो ये सब चीज़ें अभी माइंड में बहुत लोगों के चल रही है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो तो बेशक अपना टायर 2 की प्रिपरेशन में लग गए होंगे, बट जिनकी नहीं है मतलब उनका एक बॉर्डर लाइन पे है, तो वो उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है। तो उसके बारे में देखिए क्या है कि वो बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं अनाउंस हो जाता तो वो क्या करेंगे कि वो मतलब करने की अभी उनको मेंस की प्रिपरेशन करने में उनको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा, या हो सकता है क्या कहते हैं वो अभी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो अभी थोड़ा सा मेरे मन में थोड़ी सी खुद ही डाउट है कि कितना ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। मैं कोई यहाँ पे श्योर कट ऑफ नहीं बता सकती हूँ, बट ये है कि 50 प्लस वालों का जो है मेंस में क्या कहते हैं मेंस उनका होने के चांसेस 99% है। और दूसरी बात करें कि हमारा जो है टायर 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो अभी फरवरी और मार्च में जो है क्या कहते हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर होने हैं, तो उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और फिर मान के चलते हैं हम अप्रैल अप्रैल लास्ट या मई तक हो सकता है खिसक जाए, लेकिन मई से ज़्यादा नहीं जाएगा। मई के स्टार्टिंग वीक में ही हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए, या अप्रैल के लास्ट एंड मतलब अप्रैल के जिस लास्ट में जो संडे आएगा उसी में एग्ज़ाम हो जाना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारा 60-70 दिन हमको बेसिकली मिलेंगे, इससे ज़्यादा हमारा नहीं हमको टाइम मिलने वाला है। तो इनमें हो है ये कि अब तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शनल क्वेश्चन देख के हम सॉल्व कर लें, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन की ज़रूरत है ही। तो हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जो है टायर 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो हम टायर 2 की प्रिपरेशन में लग जाएँ। वैसे मैं अपना बता दूँ, मैं खुद टायर 2 की प्रिपरेशन में लग गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा हो जाना है। बाकी जिन स्टूडेंट को थोड़ा-सा भी अभी संशय कि उनका अभी मतलब उनको ये लग रहा है कि एग्ज़ाम होने की रिज़ल्ट आने के बाद ही वो अपना टायर 2 की प्रिपरेशन करेंगे, तो थोड़ा-सा अब उनको वेट करने की ज़रूरत है। मतलब 1 हफ़्ते के अंदर रिज़ल्ट अनाउंस हो जाना है। और टायर 2 में ये है कि टायर 2 में कोई ऑप्शनल तो है नहीं, डिस्क्रिप्टिव है, फिर और क्या कहते हैं जैसे टॉपिक वगैरह सब कुछ मतलब एक सीरियल वाइज़ में अच्छे से करना है, उसमें हमको एल्गोरिथम वगैरह बढ़िया से सेट करने होंगे। एक अपना आंसर राइटिंग इस तरीके से लिखनी होगी कि हमारा जो है एग्ज़ामिनर पे थोड़ा-सा अट्रैक्टिव उन पे प्रेशर बने। क्योंकि बेशक ज़रूरी नहीं है कि जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उतने टू द पॉइंट ही हम एग्ज़ाम में लिखें। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपको भी ईज़िली समझ में आएगा, एग्ज़ामिनर को भी ईज़िली समझ में आएँगी चीज़ें, और एग्ज़ामिनर को भी पता चलेगा कि किस हिसाब से एज़ अ टीचर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बेशक अभी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ये थोड़ा-सा अभी टफ होने वाला है।
क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा टाइम टेकन लगता है। 60-70 दिन हमको बेसिकली मिलेगा, तो 60-70 दिन कम नहीं होते हैं। अगर आप रिजल्ट के बाद भी, मैं बोलूँ आज के 1 हफ्ते बाद भी अगर अपनी टायर 2 की प्रिपरेशन में लग जाएंगे ना, तब भी आपका क्लियर हो जाना है। बस बेस ये है कि आपको फुल ऑन मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, पॉइंट्स ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन में लिखने होंगे। अगर आपको आपका सब्जेक्टिव डायग्राम बेस्ड है, इन द सेंस की जैसे बायोलॉजी वगैरह है या मतलब इस टाइप के सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आपको बाकायदे फ्लो चार्ट डायग्राम इस तरीके से मेंशन करने होंगे, तभी जाके एग्जामिनर पर इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो ये चीज़ हुई। और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और हम साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। मेरा खुद का EMRS का है। और यहाँ पे बात करें अगर KVS की, तो KVS भी EMRS के 10 से 15 दिन जैसे EMRS का टायर 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके 10-15 दिन बाद ही KVS का भी मेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका KVS में भी अच्छा मार्क्स बन रहा है तो KVS का भी बेसिकली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि KVS भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आपका EMRS में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो आप KVS पे जंप कर जाइएगा। बेशक बिल्कुल भी मत सोचिएगा। KVS के साथ साथ जिन लोगों का LT का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो लोग भी अपना LT के प्रिपरेशन में साथ में लग जाइएगा। देखिए अभी जो भी है, चाहे LT हुआ, चाहे KVS हुआ, चाहे EMRS हुआ, सब में डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने हैं। तो अपना सब्जेक्ट चूज़ करिए और उन टॉपिकों को चूज़ करिए कि जिन टॉपिकों को तीनों मैच कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो बेशक आप अच्छा कर जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।